परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अलका जी, शिक्षा प्रशिक्षक विकास जी पारख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप विकास जी का स्वागत करें। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, प्राण शक्ति का संतुलन हमें सातों चक्रों में किस तरह किया जाए उसके बारे में हमें बताएंगे और ध्यान भी करवाएंगे। बहुत शानदार ध्यान आज हम करने वाले हैं, तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप आज का सेशन प्रारंभ करें। जिनका नाम ही विकास है, विकास का अर्थ है विकास करना, और ये सतत अपना विकास कर रहे हैं प्रकाश किसी के कारण, क्योंकि वो प्रेक्षा प्रशिक्षक बने हैं और कुछ ना कुछ करने का भाव रखते हैं। और विकास तब होता है जब प्राण शक्ति हमारे में बहुत सारी हो जाती है, तो उतना विकास अधिक होता है। तो उससे भी ज्यादा कि सप्त चक्रों पर प्राण शक्ति ले जाना और वो जानना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि श्वास ही जीवन है। कई बार मैंने लेक्चर दे कि जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा, परंतु श्वास सब कुछ नहीं है। श्वास के साथ अगर प्राण शक्ति हमारे साथ काम करेगी, वो प्राण शक्ति ही तो पूरी काम करती है, और केवल श्वास काम कर सकता है। तो डॉक्टर तो लाइफ लॉन्ग 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 500 वर्ष ऑक्सीजन लगा के आपको बोलेंगे जियो जियो जियो, परंतु ऐसा नहीं होता। एक क्षण आता है, डॉक्टर बोलते हैं कि खत्म, अब ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, आदमी के प्राण जा रहे। तो प्राण कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये प्राण शक्ति को जागृत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें ये जानना भी जरूरी है कि सातों चक्रों पर ये प्राण शक्ति का जागरण कैसा किया जाता है। ये बहुत मस्त विषय है, बहुत टॉप। सचमुच आनंद जी को हम सैल्यूट करते हैं कि एक एक ऐसे व्यक्तियों को लाते हैं और एक एक ऐसे सब्जेक्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं कि जिसके बारे में हम बात करें तो भी एक आश्चर्य लगता है कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं और कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं। देखिए हमारे ब्रिजमोहन भाई भी इतने एज में केवल लेक्चर देने नहीं आए, आज हमारे साथ भी जुड़ गए, हमारे परिवार के एक बन गए हैं। तो जो भी आता है तो एमपी के परिवार में फिट हो जाता है, फिर अपना कल्याण करने के लिए खुद जुड़ता है, फिर लोगों को भी जोड़ता है। ब्रिजमोहन दास कुछ लोगों के नाम बताए, इनको जोड़ो, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर विकास जी भी बताएंगे कि इनको जोड़ो, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते। तो इस प्रकार विकास जी चेन्नई से है। ज्यादा मैं उनके बारे में ना बोलते हुए, हमने आनंद भाई जी का एक नियम है कि परिचय में कम टाइम दो और उस व्यक्ति को ज्यादा सुने। तो इसी प्रकार उनका नियम फॉलो करते हुए हम सब स्वागत करते हैं। एक बार सारे हाथ ऊपर और एक बार हाथ हिला के एकदम टॉप करके बोलो, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस विकास जी, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। सबको करना है, इसमें कोई भी वो नहीं रहे। हाथ को एकदम टाइट करे ताकि रिलैक्स हो जाए और एकदम मस्त, एकदम सबको अच्छा लगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, वेलकम वेलकम विकास जी, वेलकम। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र विकास जी का सहर्ष स्वागत करती है। और हमारी तरफ से आप मोस्ट वेलकम होते हुए माइक आपकी तरफ हैंड ओवर कर रहे हैं। और आशा करती हूँ कि आपसे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत उत्सुक है हम हमारी प्राण शक्ति जगाने के लिए। तो आइए सातों चक्र पर जाके प्राण शक्ति कैसी जगानी, इसके बारे में आप बताइए। मोस्ट वेलकम फ्रॉम एवरीवन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शरीर में प्राण सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये वो तत्व है जो आत्मा, चित्त, मन, बुद्धि और शरीर, इन सभी से संबंधित है। उसके बाद जैसे आजकल बहुत बातें होती है आभा मंडल को लेके, ऑरा को लेके क्या क्या चल रहा है, बहुत कुछ आप लोगों ने सुना है। ऑरा तब बनता है जब हमारे भीतर प्राण शक्ति होती है, उसके बिना ऑरा नहीं बन सकता। ऑरा प्राण शक्ति की प्रभा है जो शरीर से विकीर्ण होती है। प्राण शक्ति जब शरीर से विकीर्ण होती है तब आभा मंडल का निर्माण होता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए अपनी प्राण शक्ति पर, प्राण शक्ति को शक्तिशाली बनाने पर, उसका ऊर्ध्वारोहण करने पर, उसका विकास करने पर। और बहुत से लोग पकड़ रहे हैं सिर्फ आभा मंडल को। आभा मंडल एक सूचना देता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो भी होता है 6 महीने पहले आभा मंडल में उतर जाता है, ऐसा आचार्य महाप्रज्ञा ने अपने ग्रंथों में बताया है। तो आभा मंडल को जानकर हम ये जान सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। किंतु भविष्य को यदि सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हमें अपनी प्राण शक्ति को संतुलित करके रखना होगा। तभी हमारा जीवन, आगे का जीवन भी शक्तिशाली और संतुलित बन सकता है। और अधिक मैं ज्यादा नहीं कह सकूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। तो हम मूल विषय पे आ जाते हैं कि आज हम अपने प्राण शक्ति द्वारा सप्त चक्रों की ऊर्जा का संतुलन कैसे करें। तो सर्वप्रथम आसन और मुद्रा का चुनाव करेंगे। सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। सभी को कमर और गर्दन सीधी रखनी है। सिर को हल्का सा आगे झुकाना है। यदि ये दाईं और बाईं ओर झुक जाता है, ध्यान में कभी कभी पता नहीं चलता, तो ऊर्जा जो है मस्तक के दाईं या बाएं भाग में चली जाएगी, जो कि फिर कठिनता उत्पन्न करेगी, जिससे कठिनाई हो सकती है। तो ऊर्जा सीधी मस्तक में आज्ञा चक्र तक पहुंचे, इसके लिए हमको सिर को हल्का सा आगे झुका लेना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद 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 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ सात बार गहरा लंबा श्वास लो। धीरे धीरे श्वास छोड़ो।
पूरा ध्यान श्वास पर। सिर से पैर तक पूरे शरीर को देखो। सिर, दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, पूरा शरीर। ध्यान से देखो। सिर से पैर तक पूरा शरीर शांत, शिथिल, स्थिर हो गया है। ध्यान से देखो। सिर से पैर तक पूरा शरीर शांत, शिथिल, स्थिर हो गया है। पूरे शरीर को देखो। शरीर में कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। गहरी जागरूकता। ध्यान से देखो।
सिर से पैर तक पूरे शरीर को देखो। श्वास के साथ पूरे शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को देखो, अनुभव करो। ये प्राण शक्ति सप्त चक्रों में प्रवाहित हो रही है। सहस्रार चक्र में सहस्रार से आज्ञा चक्र में आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र में विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र में अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र में मणिपुर चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र में स्वाधिष्ठान चक्र से मूलाधार चक्र में प्रवाहित हो रही है। ध्यान से देखो, पूरी गहराई से देखो। सप्त चक्रों में प्राण शक्ति के प्रवाह का अनुभव करो। ये प्राण शक्ति भली भांति संतुलित रूप से सप्त चक्रों में प्रवाहित हो रही है।
श्वास के साथ निरंतर बहती है। जिस प्रकार नदी निरंतर सतत अविरल गति से बहती रहती है, प्रवाहमान रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी प्राण शक्ति सतत निरंतर अविरल गति से निरंतर प्रवाहमान है। अनुभव करो ये प्राण शक्ति ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर निरंतर पूरे शरीर में वर्तन कर रही है। निरंतर बह रही है। ध्यान से देखो सप्त चक्रों को देखो, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, ध्यान से देखो पूरी गहराई से अनुभव करो। सप्त चक्रों में
बहती हुई प्राण शक्ति को देखो। अनुभव करो ये प्राण शक्ति संतुलित रूप से सप्त चक्रों में प्रवाहित हो रही है। पूरी गहराई से अनुभव करो। अनुभव करो सप्त चक्रों में तुम्हारी प्राण शक्ति संतुलित हो गई है। पूरी गहराई से अनुभव करो। ध्यान से देखो। अपने सप्त चक्रों को देखो। सप्त चक्रों में प्राण शक्ति का संतुलन हो गया है। पूरी गहराई से अपनी शक्ति का, ऊर्जा का अनुभव करो। ध्यान से देखो। पूरे शरीर को देखो। आते जाते श्वास को देखो।
3 बार गहरा लंबा श्वास लो। धीरे धीरे श्वास छोड़ो। पूरा ध्यान श्वास पर। शांत शांत शांत। धीरे से आंखें खोलो। ध्यान संपन्न स्थिरता से बैठे रहो। ध्यान में जिस शक्ति का, आनंद का अनुभव किया है, कुछ क्षणों तक उसका पूरी स्थिरता से अनुभव करो। आनंद का अनुभव करो। ध्यान संपन्न। ओम अरहम। जी, आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अभी अनुभव के आपके ध्यान 20 मिनट का करीब करीब ध्यान अभी हमने किया। ध्यान करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, कोई चीज अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप जिज्ञासा भी कर सकते हो, अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा सर। आप जब जब आपके शब्द हमारे को छू रहे थे और एक एक गहराई से जा रहा था। पहली बार इतना अच्छा से ध्यान कर पाए सर, नहीं तो ध्यान भटकता था। आपने जो गहराई शब्द यूज करा सर, तो हम गहराई से ही जा रहे थे अंदर तक। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सो मच सर। ध्यान में एकदम पूरी एकाग्रता थी। जय जय जिनेंद्र। जी जय। हाँ हेलो। जय जिनेंद्र। ध्यान में पूरी एकाग्रता थी। एकदम देख रहा था कि ध्यान जा रहा है। बाकी आज्ञा चक्र जैसे थे वो दिखे नहीं ना, मतलब कलर दिखे, लेकिन बहुत शांत हो गया था। एकदम मंद मंद नीला कलर का सा एकदम मतलब देख रहा था और बहुत ही अच्छा हुआ। जी और 20 मिनट कैसे हो गए पता भी नहीं चला। जी, ये ऐसा है कि मेरे कुछ नियम है। 20-30 मिनट से मैं ज्यादा करवाता नहीं तो व्यक्ति फिर समाधि में पहुंच जाता है। हाँ इसलिए मैं एक नियम लिमिटेड समय तक ही मेडिटेशन करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि व्यक्ति फिर और गहराई में चला जाएगा। बहुत सही कह रहे हैं आपने। सबसे बड़ी बात यह है विकास जी की, कि इनकी सूचना देने की और जो आदेश देते वो बहुत शांत है, बहुत सुंदर, और इतने सहजता से देते हैं कि बिल्कुल वो जो थोड़ा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा इफेक्ट लेना चाहिए, इससे ये ध्यान आज का मुझे लगता है कई लोगों को और अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो पद्धति है वो बहुत सुंदर है विकास जी। वेरी जी, नाइस। ये जो ट्रेनिंग है 2000 में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में जब हमने किया था, तो वहां हमें समझाया गया था कि आप जो शब्दों का प्रयोग करते हो वो एक तरह से वर्ड इंजीनियरिंग है। तो किस शब्द का कैसे, कहाँ, किस गैप में यूज करना, वो सारा उसमें समझाया गया था। बहुत सुंदर। हाँ, पारसमल जी, प्रदीप जी, प्रदीप सिंह, थैंक यू सर। अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्रदीप। जय जिनेंद्र। जय हाँ जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ध्यान में और आगे चला जाऊं और आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत सर मैं उतना सुंदर ढंग ज्यादा नहीं से करवाता बहुत हूँ, नहीं तो व्यक्ति समाधि में पहुंच जाएगा फिर। आपने बताया भी वैसा।
बहुत अच्छा लगा, रियली फैंटास्टिक। बहुत धन्यवाद। बहुत कृतज्ञता। यस चंदू जी। जय जिनेंद्र, आज का ध्यान मतलब जो चक्रों पे किया वो बहुत अच्छे से किया, रियल में बहुत अच्छा और बहुत ही शांति का अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ आज का ध्यान। जय जिनेंद्र सर। बहुत बढ़िया। जय जय जिनेंद्र। विकास जी बिल्कुल, अलका जी बिल्कुल सही। हमारी है आपकी जो कराने की शैली और जो शब्दों का चयन इतना शानदार था कि जो बात आप कह रहे थे उसकी अनुभूति हो रही थी। और मुझे तो ऐसा लगा मेरे सातों चक्रों पर प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा था। और सातों चक्र जो है, जब आखिरी में सातों चक्र पर हम ध्यान लेके जाते हैं तो ऐसे जैसे वहाँ टिमटिमा रहा है कुछ चक्रों पे, जैसे बल्ब टिमटिमाते हैं उसी तरह से टिमटिमाता हुआ अनुभव हुआ। तो 7 चक्रों पे बिल्कुल अनुभव हुआ प्राण धारणा का। बल्ब जैसे बता ना जगमगाते रहते हैं, उस तरह से पूरे मेरुदंड पे प्राण धारा बह रही थी और सातों चक्रों पे ऐसे जैसे लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। तो बहुत शानदार अनुभूति आप लोगों को भी हुई होगी। और मैं चाहूंगा सभी अपने अपने अनुभव शेयर करें। आज हमारे पास समय भी है। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय बहुत जिनेंद्र। जय सुंदर, जिनेंद्र मैडम। बहुत सुंदर। यानी मेरा आज्ञा चक्र तो इतना एक्टिव हो रहा था, अभी भी ऐसे लग रहा था कि वहां पे कंपन हो रही है। बहुत सुंदर ध्यान रहा। और जो आप बोल रहे थे शांतता पूर्वक, तो एक एक वर्ड हर प्राण शक्ति को एक कर रहा था। बहुत सुंदर ध्यान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ब्रिजमोहन जी भी जुड़े हुए हैं। आवाज नहीं आ रही है? यस, अभी हुआ। बहुत अच्छी तरह से और जो अच्छी आवाज में और प्रॉपर वर्डिंग में उन्होंने बताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ये शांतिपूर्ण स्थिति में 5, 10, 15, 20 मिनट हम इजीली कर सकते हैं।